हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पाषाण काल का जो सबसे पहला भाग है, पूरा पाषाण काल, उसको पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। और उसमें हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था वहां पर। तो रिवीजन के तौर पे यहाँ पर पहले 2 से 3 पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद में विस्तृत रूप से जो पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण है उसको देखेंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल क्या है। अगर इसके समय की बात की जाए कि भारत में ये कब से कब तक की माना जाता है, कब इसके साक्ष्य वगैरह मिले हैं, तो कितना पुराना है साक्ष्यों के आधार पर, ये सारी बातें। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल का समय 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। देखिए, अगर पूरा पाषाण काल की बात विश्व के संदर्भ में की जाए तो ये इसका समय जो है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो 6 लाख बीसी से ज्यादा पुराने नहीं मिले हैं। ठीक है, अब देखिए 6 लाख बीसी से जो साक्ष्य मिले हैं और वो 10,000 बीसी तक पाए गए हैं। ठीक है, 6 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक के बीच के समय को पूरा पाषाण काल माना गया है भारत के संदर्भ में। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, इस युग का मानव पूर्णतः कैसा था, आदि मानव। ठीक है, अगर पूरा पाषाण काल के मानव की बात की जाए रहन सहन के आधार पर, ठीक है, तो किस प्रकार का था वो, पूर्ण रूप से आदि मानव था। तथा आखेटक या शिकारी प्रवृत्ति के होने के साथ ही साथ, आखेटक शिकार दोनों एक ही चीज है यहाँ पर। ठीक है, जानवरों का शिकार करना अपने भोजन के लिए। तो मनुष्य कैसा था, आखेटक या शिकारी प्रवृत्ति का होने के साथ ही साथ खाद्य संग्राहक भी था, भोजन को इकट्ठा करना भी उसने सीख लिया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य औजार प्रयोग करता था वो कैसे थे, ये औजार मुख्यतः बड़े बड़े पत्थरों जैसे क्वार्टजाइट पत्थर, सल्कीय पत्थर तथा हड्डी आदि के बने हुए होते थे पूरा पाषाण काल के औजार। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात है इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस का युग में आग की खोज तो हो गई थी। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आग की खोज किस युग में हुई थी, तो आग की खोज पूरा पाषाण युग में हो गई थी। लेकिन इस काल का मनुष्य आग के प्रयोग की विधियों से अनभिज्ञ था। देखिए, आदि मानव थे, ठीक है, क्योंकि ये पाषाण युग है, पत्थरों का ही ज्यादातर यहाँ पर यूज होता था। तो पत्थरों को आपस में रगड़ने से, ठीक, टकराने से आग तो उत्पन्न हो गई थी। लेकिन जो मनुष्य था, क्योंकि वो आदि मानव था, उसको ज्ञान वगैरह ज्यादा नहीं था, तो वो आग को देख करके डर जाया करते थे। इसलिए कैसे प्रयोग करना है, किस रूप से इसके लाभदायक पक्ष को देखना है हम लोगों को आग के, ठीक, तो ये सारे बातों का ज्ञान उस टाइम के मनुष्य को नहीं था। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग कैसे किया जाए इस बात से उस टाइम का मनुष्य अनभिज्ञ था। ठीक है, अब बात उठती है कि फिर सीखा कब था उसने प्रयोग करना, तो इसके बाद वाला जो पीरियड है पूरा पाषाण काल के बाद में कौन सा आता है, मध्य पाषाण काल। उस युग में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीखा था। ठीक है, आने वाले वीडियोस में चीज देखेंगे हम लोग। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, इस युग के मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों, रहन सहन तथा जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर भारत में पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। और यह विभाजन 1970 ईस्वी में एडवर्ड लॉरेटेट ने किया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर बैक चले हम लोग, तो इतिहास की बात की जाए तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसको बांटा गया किसमें, पाषाण काल में, कांस्य युग और लौह युग। तो उसका सबसे जो पहला पार्ट है पाषाण काल, उसके भी बंटवारे को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर पहला भाग क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हो गया। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब जो पहला भाग है हमारा पाषाण काल, ठीक है, उसको फिर 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है और ज्यादा जो विकास हुआ है मनुष्य का वो लगभग इसी काल में हुआ है, सबसे ज्यादा समय इसी में व्यतीत किया गया है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में समय बता दिया गया, दूसरे में बताया गया मनुष्य कैसा था युग, इस युग का आखेटक था, शिकारी था, ठीक है, और खाद्य संग्राहक भी था। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मनुष्य जो था इस युग का वो आग के प्रयोगों से अनभिज्ञ था। कैसे प्रयोग किया जाए अपने लाभ के लिए, ये सारी बातें उसको नहीं पता थी। और इस युग के जो औजार वगैरह सभी, क्योंकि ये पाषाण काल तो है ही, तो सीधी सी बात है औजार पत्थर के ही होंगे। ठीक है, तो आगे चल करके जो पूरा पाषाण युग का जो बंटवारा किया गया है, पूरा पाषाण काल का बंटवारा जो किया गया है, उसका आधार क्या है, पत्थर के औजारों का प्रयोग और उस युग के मानव का रहन सहन
और प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बता रखा है क्लासेस में कि जो उस टाइम का मनुष्य था वो पूर्णतः प्रकृति पर ही डिपेंड था और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालकर ही चलता था, क्योंकि उसको जो भी चीजें प्राप्त होंगी डायरेक्टली प्रकृति से ही प्राप्त होंगी। भोजन जानवरों का शिकार करके, ठीक है, नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई इसीलिए, क्योंकि जल वगैरह की जरूरत होती थी, भाई बेसिक जरूरत है यहाँ पर, ये आधारभूत जरूरत है ना। तो जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त हो जाती थी वहीं पर मनुष्य वहां पर रह जाता था, जहां पर आसानी से प्राप्त हो जाती हो। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण युग के मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार, रहन सहन, जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर भारत में पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 स्टेप इसके बता दिए गए हैं। और यह विभाजन किसने बताया? 1970 ईस्वी में एडवर्ड लॉर्टेट ने किया था विभाजन। अब आते हैं यहाँ पर से, देखिए पूरा पाषाण काल और उसके 3 भाग कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया हमारा ये प्राचीन या फिर निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखते हैं पहले पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं लिख रखी है, आप लोग अपनी सुविधा के लिए चाहें तो इसको बांट सकते हैं। जो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये टाइम पीरियड है, ठीक है, समय का है। देखिए भाई, प्राचीन या निम्न पुरा पाषाण काल, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी तक इसका समय माना जाता है। यह युग लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था। अगर पूरे वैश्विक संदर्भ में बात की जाए तो जो प्राचीन या फिर निम्न पुरा पाषाण काल है, ठीक है, जिसको लोअर स्टोन एज भी बोल देते हैं, तो ये क्या है, यह युग लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में इसके साक्ष्य 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मध्य पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो मध्य पुरा पाषाण काल का समय ईसा पूर्व 1.5 लाख से शुरू होकर के ईसा पूर्व 35,000 तक का माना जाता है। और यहीं पर अगर उच्च पुरा पाषाण की बात की जाए तो उच्च पुरा पाषाण काल का समय ईसा पूर्व 35,000 से ईसा पूर्व 10,000 तक का माना जाता है। तीनों के समय की बात हो गई। ठीक है, तो सबसे प्राचीन कौन सा, निम्न पुरा पाषाण काल, इसका समय कब से कब तक हो गया, 6 लाख वर्ष से अधिक कुछ प्राचीन नहीं है, तो 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख बीसी तक ही हो गया। फिर 1.5 लाख बीसी से और 35,000 बीसी तक ये हो गया, और उच्च वाला 35,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक, ये समय की बात हो गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर साक्ष्यों के बारे में बताया गया है कि किस युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, प्राचीन या फिर निम्न पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, इसका महाराष्ट्र में बोरी नामक एक स्थल है, इसे जो है सबसे प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाणिक स्थल माना गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन निम्न पुरा पाषाणिक स्थल कौन सा है, महाराष्ट्र का बोरी स्थान, ठीक है, बोरी नामक स्थान। अच्छा, अगला क्या है, भारत में कश्मीर। अब देखिए, ये पॉइंट इसलिए अलग कर दिया मैंने क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि प्राचीनतम, भारत में सबसे प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो महाराष्ट्र का बोरी स्थान है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कश्मीर है, थार का रेगिस्तान है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी, ठीक है, और राजस्थान के दिदवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा तथा कुरनूल, और मध्य प्रदेश के पास नर्मदा घाटी में भीमबेटका की गुफाओं आदि में निम्न पुरा पाषाण काल के औजारों तथा मानव के रहन सहन संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी स्थल हमारे किससे से संबंधित हो गए, ये लिखा हुआ है प्राचीन या निम्न पुरा पाषाण काल से। ठीक है, प्रश्न कभी कभी पूछ देते हैं। देखिए, अब जब एग्जाम प्रश्न आएगा तो वहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर उसने स्पेशल यहाँ पर नाम दे रखा हो कि निम्नलिखित में से निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है, तब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से नाम इसमें है, तो इनमें से चुन लेंगे। अगर प्रश्न ये लिखा हुआ है निम्न में से पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, मतलब पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो फिर चाहे इसमें आ जाए, चाहे इसमें नाम आ जाए, और चाहे इस वाले में आ जाए, तीनों में से कोई भी नाम मिल जाए वहां पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर उसने स्पेशल किसी का नाम लेकर के पूछा है निम्न पुरा पाषाण काल का या फिर मध्य पुरा पाषाण काल का या उच्च पुरा पाषाण काल का, तब इस बात पर हम लोग गौर करेंगे किसमें कौन सा नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, महाराष्ट्र का बोरी स्थान जो हो गया वो प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा इन जगहों पर भी निम्न पुरा पाषाण कालीन जो साक्ष्य है वो प्राप्त किए गए हैं, औजार वगैरह। और लास्ट में बताया गया है पंजाब के सोहन या फिर सोन नदी की घाटी में भी निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से लिख रखा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स में हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्यों के स्थलों को याद रखेंगे, निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थलों को याद रखेंगे। पहले पॉइंट में क्या है, प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। अच्छा,
दूसरे में कहाँ कहाँ पर और पाए गए हैं निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, थार हो गया राजस्थान, इधर क्या है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, ठीक, और आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो नागार्जुन कोंडा, कुरनूल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नर्मदा घाटी में भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, इन जगहों से निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त मतलब हैं, ठीक है। और लास्ट में जो अब भारत में नहीं है, पंजाब की सोहन घाटी, ठीक, सोहन नदी घाटी में स्थित जो स्थल है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो इतना हो गया हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है, जो क्या नाम टाइम पीरियड और स्थान वगैरह। अब आते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, इसका समय बता दिया गया है। मध्य पुरा पाषाण काल का समय 1.5 लाख BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 1.5 लाख ईसा पूर्व से और 35,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है मध्य पुरा पाषाण काल। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये मध्य पुरा पाषाण काल है। पहले पुरा देखिए पाषाण काल जो है मुख्य रूप से 3 भागों में, कौन कौन से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं पुरा पाषाण काल, उसको फिर 3 भागों में है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न वाला हम लोगों ने देख लिया, मध्य पुरा पाषाण काल का समय बता दिया 1.5 लाख BC से लेकर के 35,000 BC तक। अब इसके स्थलों की बात करते हैं। देखिए मध्य पुरा पाषाण काल के स्थलों के भौगोलिक क्षेत्र साधारणतः निम्न पुरा पाषाण काल के साथ ही हैं, मतलब जहां जहां ये पाए गए हैं तो इससे लगे हुए भी हैं, ठीक है। अब देखिए कहां कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी से पत्थर के औजार तथा जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन मिल गया हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है और वहां पर बेलन घाटी है, तो इस जगह से निम्न पुरा पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं और मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से निम्न पुरा पाषाण कालीन तथा मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर तथा नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर आदि प्रमुख मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं। तो ये तो हो गया एक कॉमन वाला, इसके अलावा ये भी कॉमन है भीमबेटका, ठीक है, नेवासा भी कॉमन है। 2-3 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भीमबेटका कहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिए मध्य प्रदेश के पास नर्मदा घाटी में भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 3 जगहों से प्राचीन या फिर निम्न पुरा पाषाण काल तथा मध्य पुरा पाषाण काल दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल पर। देखिए इसका समय क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल का समय जहां पर से छोड़ा था 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, ये हो गया समय। अब अगर साक्ष्यों की बात की जाए, स्थलों की बात की जाए, तो उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल मध्य प्रदेश जो है, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि स्थानों से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल हैं जो कॉमन है, उनको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, विशेषकर याद रखेंगे। और एक तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र का बोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो है स्थल देख लिए, समय देख लिया। अब इसके बाद में किस प्रकार के औजार वगैरह यूज करता था वो भी हम लोग देखेंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्थलों के बारे में तो बात कर चुके थे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के मानव का रहन सहन कैसा था और उसके औजार कैसे थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से विभाजन जो है, विभाजन का आधार क्या है, औजार और रहन सहन। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, इस युग के मानव द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर के औजार, रहन सहन, जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर जो है पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। समय हम लोगों ने देख लिया, पूरा स्थल हम लोगों ने देख लिए कि किस काल से कौन सा पूरा स्थल संबंधित था, ठीक है, कॉमन वाले याद रखने हम लोगों को। अब देखते हैं कि रहता कैसे था मानव। तो निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो गुफाओं तथा चट्टानों में आश्रय लेता था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी या आखेटक था, ठीक है, और मछली व पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहता था ये, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं औजार कैसे थे इसके। पत्थर के औजारों का प्रयोग जो था वो मुख्यतः काटने, खोदने तथा चमड़ा निकालने के लिए होता था। तो जैसा प्रयोग था औजारों का उसी प्रकार के वो बनते भी होंगे। देखिए कैसे होते थे औजारों में, हस्त कुठार, हस्त कुठार का मतलब है पत्थर का हथौड़ा जैसा, ठीक है, हस्त कुठार तथा विदारणी। विदारणी क्या होता है, एक तरफ उस पर धार बनी रहती थी पत्थर पे। अच्छा ये पत्थर कौन से हुआ करते थे, ये नदियों में पाए जाते हैं, इनको पेबुल बोला जाता है,
ठीक है, पेबुल उनसे बनाते थे ये लोग। तो औजारों में हस्त कुठार तथा विदारणी प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त पत्थर की कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू आदि भी ये लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है, ये तो औजारों के बारे में बात हो गई। और रहन सहन कब का है ये? निम्न पुरा पाषाण काल। तो याद रखेंगे, निम्न पुरा पाषाण काल का मानव जो था वो गुफाओं और चट्टानों में रहता था। ठीक है, आखेटक और शिकारी प्रवृत्ति का था और खाद्य संग्राहक भी था। इसके अलावा वो मछली और पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहता था। ठीक है, औजारों की बात की जाए तो किस लिए यूज करता था वो? खोदने के लिए, ठीक है, या फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खोदने के लिए और चमड़ा निकालने के लिए या फिर काटने के लिए। तो इसी तरीके से वो होते भी थे उनके बनावट वगैरह। औजारों में मुख्य रूप से क्या था? दो चीजें, हस्त कुठार और विदारणी। इसके अलावा गंडासा, चाकू तथा कुल्हाड़ी, ठीक, पत्थर के, सभी सभी औजार पत्थर के हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। आज की जैसे कुल्हाड़ी नहीं, जैसे लोहे की होती है वैसे नहीं, पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी, बिल्कुल जैसे आज सेब वगैरह है ऐसी भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक मिलता जुलता आकार होता था कुल्हाड़ी के समान। ठीक है, तो ये सारे औजार काहे के हैं? पत्थर के हैं। चलिए, अब मध्य पुरा पाषाण काल का जो मानव है वो क्या करता था? वो रहन सहन जो था, रहता वो भी गुफाओं में था और चट्टानों में आश्रय लिया करता था। ठीक है, बस औजार थोड़े से इनके अलग हो गए थे। कैसे थे? इस युग के औजार जो थे वो पत्थर की पपड़ियों या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर आधारित हो गए थे। अब देखिए, विशेष ध्यान रखेंगे, जो निम्न पुरा पाषाण काल के औजार हुआ करते थे वो पत्थर जो होता था उसका कोर भाग वो लोग यूज करते थे। ठीक है, मान लीजिए एक पेबुल है पूरा, ठीक है, एक पूरा पेबुल है इस तरीके से, तो क्या किया, इसको एक तरफ धार बनाते थे, तो मान लीजिए इतना टूट गया ये, ठीक है, ये टूटा हुआ हो गया, ये फलक हो गया, और बाकी क्या है, ये कोर भाग था, तो कोर भाग का यूज करते थे। अच्छा, और मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हो गया, अब ये पत्थर की पपड़ियों वगैरह या फिर छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थर थे उनसे भी औजार बनाना सीख लिया था इन लोगों ने, बस इतना ही अंतर हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, औजारों में जो मुख्य रूप से क्या थे, पत्ती, बर्छी, बर्मा छेद वगैरह करने के लिए खुरचनी आदि प्रमुख औजार थे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, वहां पर जो थे थोड़े से बड़े और बेडौल औजार हुआ करते थे, यहाँ पर उन्होंने पत्थर की पपड़ियों से भी औजार बनाना सीख लिए थे। अच्छा, अब आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल में। यहाँ का जो मानव है वो भी गुफाओं और चट्टानों में आश्रय लिया करता था। इसके प्रमाण मिले हैं, देखिए इस युग के मानव के गुफा चट्टानों में आश्रय के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भोपाल के भीमबेटका में मिले हैं। ठीक है, अब देखिए इस युग के औजारों की बनावट की बात की जाए अगर, तो कैसे होते थे? देखिए, इस युग के औजार भी मुख्यतः पत्थर की पपड़ियों के बने होते थे। ठीक है, तो देखा गया कि सबसे बेडौल जो औजार थे वो कहाँ के थे? निम्न पुरा पाषाण काल के। जैसा पत्थर था बस वैसे ही उसका जो कोर भाग होता था उसको यूज कर लेते थे, छोटे पत्थरों का यूज ही नहीं करते थे। लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल में आते आते ये लोग पत्थरों के जो हिस्से होते थे, टुकड़े होते थे, उनसे भी औजार बनाना सीख गए थे। ठीक है, वही बात लिखी है यहाँ पर कि उच्च पुरा पाषाण काल के औजार जो थे वो मुख्यतः पत्थर की पपड़ियों के बने होते थे। अगले पॉइंट में बताया गया है, ये औजार गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में पाए गए। ठीक है, दबे हुए मिले हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो औजार थे उच्च पुरा पाषाण काल के, उच्च पुरा पाषाण काल के औजार बाकी जो काल थे हमारे निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, इनकी अपेक्षाकृत कैसे होते थे? ये अधिक तेज और चमकीले होते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो पुरा पाषाण काल का विभाजन है, इसका मुख्य आधार क्या है? मनुष्य, उस टाइम के मनुष्य का रहन सहन, ठीक, और उसके द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर के औजारों की बनावट। ठीक है, यही मुख्य आधार था बंटवारा करने का इस काल को। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरा पाषाण काल जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर लिया, पढ़ लिया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? पूरा पाषाण काल, जो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है, ये कब से कब तक रहा। ठीक है, और मनुष्य इसमें कैसे रहता था, रहन सहन, उसका जो औजार यूज करते थे, ठीक है, शिकार वगैरह करने के लिए वो कैसे हुआ करते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। और किन किन स्थानों से क्या नाम है, इन कालों के जो है वो औजार प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखी है। अब जो है प्रागैतिहासिक काल का जो पाषाण काल है, पाषाण काल का जो पहला भाग है कौन सा? पूरा पाषाण काल, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अगला जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग मध्य पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो तीन भाग थे उसमें से जो पहला भाग था हमारा कौन सा? पूरा पाषाण काल, उसको पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकार ये भाग लिखे हुए हैं किसके हैं? ये पूरा पाषाण काल के हैं। देखिए, देख भी सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। ठीक है, चलिए बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू।